वेयानो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधो जय जगप्रिया महोभय जय सुयाण प्रभव एकयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकानं जय महत्वा महावीर वंदे माय समावगं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमस्सतीर्थः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत धन्यवाद। आप सभी महानुभाव विरालियम जन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 28/3/2022 दिन सोमवार के दिन आज हम कर्मवाद के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास की समरी बताने के लिए मैंने सुनीता जी से निवेदन करता हूं कि वो पिछली क्लास की समरी बताएं। महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन व नमन। उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को चलिए क्या बोल रहे हैं? जी महाराज साहब जल्दी करिए। हाँ, महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन व नमन। उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में महाराज साहब ने बताया कि प्रत्येक जीव, एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव को मति और श्रुत ज्ञान कंपलसरी होता ही है और वो अपने अपने कर्म के परसेंटेज के हिसाब से होता है। अब ज्ञान के 2 ब्रॉड कैटेगरीज कर सकते हैं। नंबर 1 ज्ञानाचार, 8 प्रकार का ज्ञान का आचार या बिहेवियर कंडक्ट पालन करना, और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है ज्ञानातिचार, ज्ञान का आचार फॉलो नहीं करना या बिहेवियर एग्जैक्टली ऑपोजिट करना। ज्ञानाचार को धर्म कहा है क्योंकि अगर हम शुद्ध रूप से ज्ञान का आचरण पालन करेंगे तो कर्म की निर्जरा होगी और कर्मश्रय होंगे, तो वह जीव अपनी बुद्धि का क्षयोपशम बढ़ाएगा और उसकी मेमोरी शार्प रहेगी। ज्ञानातिचार को अधर्म कहा है क्योंकि जो जीव ज्ञान का अतिचार का सेवन करेगा, आचार या उसका बिहेवियर एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा, तो वह कर्म बंधन निरंतर करेगा। एग्जाम्पल, बेटा बाप को गाली देता है या डिसरिस्पेक्ट करता है, या शिष्य गुरु के प्रति डिसरिस्पेक्ट रखता है। अब महाराज साहब ने बताया है कि 8 कैटेगरीज ऑफ ज्ञानाचार। नंबर 1 फर्स्ट काल, शास्त्र को काल योग या अपने शरीर की शुद्धि रखना। नंबर 2 विनयाचार, रेस्पेक्ट टीचर्स, बुक्स, पेरेंट्स, एल्डर्स के प्रति। नंबर 3 बहुमानाचार, रेस्पेक्टफुली पढ़ना, संस्कारी बनना। नंबर 4 उपाधान, गुरु भगवंत के सानिध्य में शास्त्र पढ़ना। नंबर 5 अनिंद्व भाव, यानी जेलसी या द्वेष नहीं रखना गुरु के प्रति। एंड नंबर 6 व्यंजन, जो ज्ञान मतलब एग्जाम्पल मिच्छामि दुक्कडम, जो आगम या तत्व ज्ञान या स्क्रिप्ट है उसको सही ढंग स्पेलिंग से पढ़ना। अर्थ मीन्स उसको सही मीनिंग से समझना। एंड नंबर 8 सूत्र प्लस अर्थ, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सूत्र इन करेक्ट फॉर्म। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा। नंबर 1 अकाल, नंबर 2 अविनय, नंबर 3 अहंकार, नंबर 4 अनाधान, नंबर 5 निंद्व भाव, नंबर 6 व्यंजन, नंबर 7 अर्थ, नंबर 8 सूत्र। अगर बोलने में कुछ गलती हुई तो मिच्छामि दुक्कडम। अब महाराज साहब से निवेदन करते हैं कि आगे की क्लास की कृपा कराओ। अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आत्मा के अंदर इस समय हमारे पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों है, लेकिन अब मति ज्ञान हमारा बचा कितना, और ये सब मति ज्ञानावर्णीय कर्म
अब ये मति ज्ञानावरणीय जो कर्म है, अब ये इनकी 340 प्रकृतियां हैं। अब ये 340 प्रकृतियों में से हमने कौन कौन सी बांधी है, कितनी बांधी है, ये मति ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति है। अब इतने में से हमने क्यों बांधी साहब? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञानातिचार, अब कितने प्रकार का हमने ज्ञान का अतिचार सेवन किया है, ये शब्द जो जोड़ा है ये अतिचार का है। अतिचार का मतलब ऐसा हमने ज्ञान के प्रति, इधर देखिए, ये हो गया ज्ञान के प्रति, दूसरा हुआ ज्ञानी के प्रति, तीसरे में हुआ ज्ञान के उपकरण। अब क्या हो रहा है, ये ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञानोपकरण तीनों, अब तीनों के विभाग में हमने कौन से अतिचारों का सेवन किया? एक व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ द्वेष, दुश्मनी, वैमनस्य हो तो वो उसके ज्ञान के प्रति भी द्वेष, दुश्मनी, वैमनस्य खड़ा कर लेता है। ये बड़ी तकलीफ है। व्यक्तिगत द्वेष वो व्यक्ति के साथ जोड़ करके, अब ज्ञान तो जिनेश्वर परमात्मा का है, श्रुत ज्ञान का है, वो ज्ञान की सेवा करे तो ज्ञानावरणीय कर्म की निजरा होगी। तो उसके लिए उसको जो है सामने ये ज्ञानाचार का पालन करना है। अब ज्ञानाचार का आचरण करे तो वो धर्म है, लेकिन ज्ञानातिचार, अब ज्ञान का अतिचार, ज्ञानी भगवंत का अतिचार और ज्ञान के उपकरणों का अतिचार। अब ज्ञानी छोटा हो, बड़ा हो, थोड़ा हो, ज्यादा ज्ञान वाला हो, जो भी हो, जिसने ज्ञान संपादन किया है वो ज्ञानी बना है। तो हमारी सबसे बड़ी जो है सद्भाव भक्ति ज्ञानी की अवश्य होनी चाहिए कि हम कैसे कर्म क्षय कर सके, किस तरह से हम निजरा कर सके, ये हमारे भाव परिणाम बनने चाहिए। लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते, वो व्यक्तिगत द्वेष दुश्मनी को निमित्त बना करके उनके ज्ञान के प्रति भी द्वेष दुश्मनी बना लेते हैं। तो डबल ज्ञानावरणीय कर्म बांधेगा सब, परिणाम क्या आएगा? इधर जो है ये हमने मति ज्ञान ले लिया, इधर श्रुत ज्ञान की, तो श्रुत ज्ञान के ऊपर भी कर्म का आवरण तो आने ही वाला है। अब जो जीव श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म बांधे, अब एक एक कर्म की प्रकृति को वो कितने तरीके से कितने बार बांधे, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब ये सब कितनी है, या तो 14 है या फिर 20 है। ये किसकी है? श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति। अब ये जिसने भी उपार्जन की है, जितनी भी उपार्जन कर ली है, तो परिणाम क्या आएगा? ये कर्म आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल उदय में तो आएंगे। आज हमने लास्ट क्लास में उसकी टाइम लिमिट देख लिए, 30 कोड़ाकोड़ी सागरों पंप तक की मैक्सिमम स्थिति वाली कर्म प्रकृतियां। यही तो दोनों ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान, ही तो हमारे जीवन का व्यवहार चला रहे ना। प्रैक्टिकल लाइफ में सबके लिए हमारा जो जीवन चल रहा है वो मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम पर चल रहा है। किसने कितना मति ज्ञान प्रकट प्राप्त किया है, किसने कितना श्रुत ज्ञान प्राप्त किया है? बहुत 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 मुश्किल से, क्योंकि इतने अनंत जन्म हमने तिर्यंच गति के निकाले, भव किए, वहां क्या किया था हमने? वहां तो कर ही नहीं पाए थे। मति ज्ञानावरणीय श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम कर ही नहीं पाए, ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाए थे, समझ ही नहीं थी। इसलिए तिर्यंच गति के जीव जो दुख भोग रहे हैं उसमें ज्ञानावरणीय कर्म का कितना भाग है? पशु पक्षी न तो बोल सके, न अपने दुख को व्यक्त कर सके, कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, बेचारे मूंगे प्राणी।
वो भी, उनकी भी तो ज्ञानावरणीय कर्म की विराधना का ही फल है ना आखिर। बाकी के शरीर के रोग छोड़ दो, बाकी के शरीर की रोग बीमारियां वो अशाता वेदनीय की हो जाएगी। पेट दुखना, पैर दुखना, सिर दुखना, जो भी है वो है। आपका एक दिन पेट दुख जाए, एक दिन पैर दुख जाए, सिर दुख जाए, तो आप जो है 10 बार बोलते हो, 10 को बोलते हो, अपना दुख व्यक्त करते हो, जाते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, ठीक करते हो, सब कुछ करते हो। अब बेचारे गाय भैंस पशु पक्षी किसको बोलेंगे, क्या कहेंगे? कोई वेदना, पीड़ा, तकलीफ कुछ भी है उनको, ना तो बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, गाय सामने बैठी है, बछड़ा सामने बैठा है, अब कौन एक दूसरे को अपना सुख दुख व्यक्त कर सकते हैं? लेकिन हमारे घर में अगर माँ बैठी है और बेटी बैठी है तो एक दोनों मिलकर के सुख दुख की बात तो कर सकते हैं ना। लेकिन वहां तो बड़ी तकलीफ है तिर्यंच गति के अंदर। कोई भी तिर्यंच गति का एक भी जीव ले लो, एक भी पशु हो या पक्षी हो, कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं। स्वाभाविक ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। अब वो किस भाव से किस तरह से आए किसको पता चलता है? कुछ भी नहीं है साहब। डॉग भी है तो वो भी पुस्तक पोथी पाठी को क्या समझता है, उसको क्या लेना देना है, समझ नहीं है। अब हम मनुष्य बने हैं, मनुष्य के पास ही एक विकल्प है। तिर्यंच गति में विकल्प नहीं है। नरक गति में जो नारकी जीव बना उसको कौन सा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का क्या क्षयोपशम करेगा, क्या आराधना करेगा, कैसे कर्म की निद्रा करेगा, क्या है क्या वहां पर? आप सोचिए। देव गति के देवी देवताओं के अंदर चलो शक्ति तो है, वैक्रिय शक्ति है। 1 मिनट में देवलोक से उतर करके सिमंदर स्वामी के समावसर में जा करके बैठ करके देशना सुन तो सकते हैं। लेकिन अगर हम आज जाए और सिमंदर स्वामी को पूछे कि हे भगवान, देवलोक से कितने आत्मा आपके समावसर में आते हैं देवगति के? सिमंदर स्वामी कहेंगे बड़ी मुश्किल से 1% भी नहीं, मुश्किल से 1% भी नहीं। और देवी देवता है कितने? असंख्य है। देव गति में गए हुए देवी देवताओं की संख्या असंख्य की है। मनुष्य में तो संख्या थी है, लिमिटेड ही है। लेकिन आज 20 तीर्थंकर के समावसरण प्रतिदिन रोज हो रहे हैं, रोज तीर्थंकर देशना दे रहे हैं, और लोग देवलोक से देवी देवता आते हैं। लेकिन कितने आते हैं, कितने आते हैं? पाव प्रतिशत की आधे प्रतिशत भी नहीं। असंख्य गति देव देवी देवताओं की असंख्य की संख्या का आधा प्रतिशत कितना होता है? पाव प्रतिशत कितना होता है? 1 भी प्रतिशत, 1 पूरा बोलो तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। अब वो क्यों नहीं आते हैं साहब? जब फैसिलिटी है उनके पास, सब कुछ है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्यों नहीं आते? भाई रस रुचि जगनी तो चाहिए ना। देवी देवताओं के अंदर भी आज सिमंदर स्वामी को पूछने जाओ कि भगवान सम्यक दर्शन पाए हुए कितने और मिथ्यात्वी जीव कितने हैं, तो सिमंदर स्वामी कहेंगे भाई 80-90% तो मिथ्यात्वी जीव है। अब क्या करेंगे? 10-20% जो सम्यक दृष्टि बने हुए हैं, अब उनमें से आने वाले कितने हैं रोज के? वो रस रुचि तो होनी चाहिए कि मुझे ये तत्व समझना है, मुझे ये तत्व सीखना है, मुझे ये सत्य समझना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये समझ जानना है। कौन रुचि वाले, कितने रुचि वाले होंगे साहब? कितने आएंगे? कैसे आएंगे? कौन आएंगे? कितने आएंगे? देखिए, देवलोक की सबसे अच्छी बात क्या है? बस प्लस पॉइंट एक ये बात, सुख साधन सामग्री अच्छी है बस। इसका मतलब ये थोड़ी होता है सुख साधन सामग्री अच्छी है तो इसका मतलब क्या सभी ज्ञानी थोड़ी है। देव गति है भाई साहब, मिथ्यात्वी भी बहुत है, सम्यक दृष्टि भी है, अच्छे भी हैं, खराब भी है, वो भी एक दुनिया है। देवों की दुनिया भी एक बहुत बड़ी दुनिया है साहब। वहाँ सब कुछ होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारा मारी होती है, लड़ना झगड़ना होता है, क्लेश कसाय होता है, राग द्वेष होता है, सब कुछ होता है। 18 पाप स्थान की सब प्रवृत्ति वहां पर भी हो रही है।
अब क्या करेंगे, गए तो यहीं से गए ना, यहीं से गए हैं, मनुष्य में से गए या तिर्यंच में से गए, तो कर्म के संस्कार तो यहां से साथ में लेकर गए। अब क्या करना है, इधर देखिए। अब इधर जो है आपने देखा कि हमारी आत्मा की, हम अपनी आत्मा की बात करते हैं, ये है मति ज्ञान के परसेंटेज इतने हैं और मति ज्ञानावरणीय कर्म इतना है। इसलिए तो हमने समझा है 340 भेद जो हमने समझे हैं, अवग्रह इहा अपाय धारणा की प्रक्रिया से पांचों इंद्रियों छठे मन से 28 भेद हुए, बहुविध से ये 12 प्रकार से 28 का गुणाकार करते 336 हुए, और 4 प्रकार की बुद्धि के गिनने पर ये 340 हुए। अब इसमें से हमने कितने प्रमाण में घटाया है और कितने प्रमाण में हमारा मति ज्ञान बढ़ाया है, तो सबके परसेंटेज अलग अलग है। अब हमने ज्ञानातिचार का सेवन किया है, ये रोज कर्म बन जाएगा। जो जो अतिचार हम ले रहे हैं, वो अतिचारों का आचरण कर रहे हैं, तो वो रोज कर्म बनता है। अगर आप शुद्ध ज्ञानाचार का आचरण कर रहे हो तो निद्रा भी होगी, रोज होगी, निद्रा भी जरूर होगी। अभी आप 2 घंटे क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ज्ञानाचार है ये, तो निद्रा भी होगी। ये निद्रा आपने जिसके जितने प्रमाण में की हो, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल जो हमने बांधे थे, वो अब यहाँ से निकल करके अब मति ज्ञानावरणीय कर्म की निद्रा भी श्रुत ज्ञानावरणीय, दोनों की निद्रा हो। जब जब आप ज्ञानाचार में रहोगे, जितने टाइम भी आप ज्ञानाचार की साधना में रहोगे, निद्रा भी जरूर होगी। और जितने टाइम आप ज्ञानातिचार की विराधना में रहोगे, तब तब दोनों का कर्म भी रोज बनेगा। आपने जो है आगम शास्त्र को सामने सन्मुख रखा है, वो स्थापना जी ठावनी पर रखा है। आप रोज इच्छा भी खमासनो ज्ञान के दे रहे हो, 5 खमासने ज्ञान के दे रहे हो, रोज ज्ञानावरणीय कर्म की निद्रा होगी। विथ रिस्पेक्ट, अगर आप अच्छी तरह से ज्ञान उपार्जन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रोज निद्रा होगी। क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी सर। है, इसलिए ज्ञानाचार का मतलब ही है ना, अभी जो इन्होंने बताया ज्ञानाचार के ऊपर, वे 8 प्रकार के ज्ञानाचार है, काले विनय बहुमाने हुआने अनिंदन व्यंजन अर्थ तदुभय। तो ये हमारे ज्ञानाचार है, इससे रोज निद्रा होगी। और इससे अपोजिट भाव में चलो तो वो ज्ञानातिचार है, तो उससे रोज नया कर्म बंद होता है। अब कल जो कर्म प्रकृति उदय में आवे, श्रुत ज्ञान के आइदर 14 और 20, मति ज्ञान के इतने, अब कौन से बांध रहे हैं और कौन से निद्रा हो रही है। अब ये कर्म जब उदय में आएंगे, अब ध्यान रखना, मति ज्ञानावरणीय और श्रुत ज्ञानावरणीय के कर्मों की बात चल रही है। बाकी तो ठीक है, अशाता वेदनीय कर्म, शाता वेदनीय कर्म, रोग बीमारी आना, वो अलग चीज हो गई। इसके कर्म कैसे है, इसके कर्म कौन से उदय में आएंगे, ये कैसे उदय में आएंगे, तब और उदय में आएंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पर जो है एक शुभ वीर विजय जी महाराज ने ज्ञानावरणीय कर्म की पूजा के अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ज्ञान विराधक प्राणिया मतिहीना, नंबर 1 पहला पॉइंट दिया है, जो ज्ञान की विराधना करे सा कहलाया। अब यहाँ पर अतिचार भी बोल सकते हैं आप शब्द, और यहाँ पर आप विराधना भी बोल सकते हो, समझे। अब जो जितने प्रमाण में ज्ञान की, ज्ञानी की, ज्ञानोपकरण की, इनकी विराधना जो जितने प्रमाण में करे, तो नंबर 1 पहले ही मतिहीना, मेमोरी लेस होंगे, मेमोरी बहुत कम होगी उनकी, बार बार भूलेंगे, याद नहीं आएगा, ध्यान नहीं रहेगा, उनका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, उनके लक्ष्य में नहीं रहेगी बात, वो भूलते जाएंगे, ये बात निश्चित है।
मतिहीना, अब वो कितने परसेंटेज उसकी मेमोरी कम होती है? 10%, 20%। बिल्कुल जो है मेंटली रिटार्डेड बनना, तो वो 10% मेंटली रिटार्डेड है, 20% मेंटली रिटार्डेड है, 30% है, 40% है। परसेंटेज निकालिए अलग अलग। इसी को बोलते हैं आज की तारीख में आईक्यू निकालना। तो लोग अलग अलग तरीके से आईक्यू निकालते हैं। तो वो आईक्यू क्या है? वो मति ज्ञाना वर्णीय कर्म के परसेंटेज है और कुछ नहीं है सर। अब कौन कितने परसेंटेज बांध करके आया है? अब ये कह रहे हैं ते तो पर भव दुखिया दीना। अब वो दूसरे जन्म में भी दुखी बनेंगे और दीन बनेंगे साहब। ख्याल है? जिसका ये कर्म जितने उदय में आएंगे, अब किसका ये कर्म आएगा, किसका ये कर्म आएगा। मैंने ये बीच में जो लाइन खींची है, ये इधर का डिवीजन किया, इधर मतिक ज्ञानावरणीय, इधर श्रुतक ज्ञानावरणीय। अब जिसने जो कर्म बांधे हैं, अब परसेंटेज में आप यहाँ पर ये देखिए कि मति ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर परसेंटेज ज्यादा है कि श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर परसेंटेज ज्यादा है। अब उधर आपको क्या समझना है? मति ज्ञान हमेशा होता ही है, अवग्रही है, अपाय धारणा इंद्रियों से होता है। तो ये हमारी पांचों जो है वो ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के ऊपर कर्म उदय में आएगा। और मति ज्ञान पूर्वक श्रुतक ज्ञान होता है। मति ज्ञान होने के बाद मति ज्ञान पूर्वक श्रुतक ज्ञान होता है। तो जा करके इसमें भी कर्म का उदय, इसमें भी कर्म का उदय, इंद्रियों पर भी कर्म का उदय। पांचों इंद्रियों की बीमारियां ये ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, दर्शनावरणीय कर्म का उदय है। दोनों कर्म साथ में है ना, इसलिए अब तीन हो गए। दर्शनावरणीय कर्म अलग हो गया, मति ज्ञानावरणीय कर्म अलग हो गया, श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म अलग हो गया। तीनों के कारण आएंगे। हाँ, तो ये जो है इन तीनों पर जाकर के अपनी अपनी असर जरूर दिखाएगा। अब इसके अंदर जो है एक एक करके विभाग भी बता रहे हैं। हारे ते तो पर भव दुखिया। अब इस जन्म में दुखी, अगले जन्म में दुखी, अगले कितने जन्म में दुखी, क्योंकि आयुष्य तो 100 ही बरस का है। अब ये जो अंदर एक एक कर्म की प्रक्रिया, प्रकृतियां आपको दिख रही है। अब कोई 100 बरस की, कोई 200 बरस की, कोई 500 बरस की, कोई 1000 बरस की, कोई 10,000 बरस की, कोई लाख बरस की, कोई 1 करोड़ बरस की, कोई 10 करोड़ बरस की। अब जो बांधी है, जैसी बांधी है उस हिसाब से अदेख है। कर्म की प्रकृति है सब। अब ये सब कर्म की प्रकृतियां हैं, अब उदय में तो आएगी। अब जिसका टाइम जिस तरह से परिपक्व होगा, उदय में आएगी। काल परिपक्व होना मतलब जो कर्म प्रकृति जितने वर्षों की बांधी हुई है, उसका अबाधा काल समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो वो कर्म प्रकृति उदय में आएगी। तब क्या होगा? दीन बन जाएगा, लाचार बन जाएगा। वो स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेकर के नहीं जी सकेगा। वो फिर किसी न किसी के अधीन पराधीन होकर के ही जीवन जिएगा। सब ये परिस्थिति है। भरे पेट ते पर आधीना। अब वो पराधीन होकर पेट भरेगा, मांग मांग करके खाएगा, भिखारी भी बन जाएगा, भिखारी बन करके मांगता रहेगा। वो अपना पेट खुद नहीं भरेगा तो वो दूसरों के अधीन होकर के पेट भरेगा। सब उसको खाने के लिए भी पराधीन होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। सब नीच कुल अवतार। अब वो ज्ञान हो, ज्ञानी हो, कोई महात्मा हो, अब उनको भी गाली गलौज करे, अपशब्द दे, उनको संतप्त करे, दुखी करे, त्रास दे, पीड़ा पहुंचाए, मानसिक रूप से उनको संताप करे। आप सोच लीजिए, समझे कि नहीं? तो भवांतर में जाकर के नीच कुल में जाना पड़ेगा उसको। जब वातावरण राग द्वेष का और क्लेश का सहायता करेंगे तब क्या होगा? अभी आपने देखा कि विनय भी एक अच्छा गुण है जो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म की निद्रा करते हैं।
अब कुछ लोग विनयी नहीं अविनयी बनेंगे। नहीं, मैं कोई हाथ वाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर भी नहीं पड़ता हूँ, मैं चरण भी नहीं छूता हूँ, मैं वंदना भी नहीं करता हूँ, मैं नमस्कार भी नहीं करता हूँ, कुछ नहीं। अब वो अपने से बड़ों के प्रति भी अगर इस प्रकार का वर्तन व्यवहार रख कर के चलेंगे, क्या करेंगे? अगर गाली गलौज भी करेंगे, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, वो अगले जन्म में नीच कुल में जाकर के जन्मेंगे। ऐसी परिस्थिति होगी। अंधा अंधा लूला पांगुला पिंड रोगी से। अब ये शब्द यहाँ पर लिखे हुए वो बता रहे हैं, अंधे बनेंगे, लूले लंगड़े बनेंगे, शरीर के अंगों पांगों की उनकी क्षति रहेगी। कैसे करेंगे सोचिए आप? पिंड रोगी बन जाएंगे। कई बार लोग जो है एनीमिया वाले बन जाते हैं, पांगु बन जाते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते हैं। कई बार जीभ के ऊपर भी पैरालिसिस होता है। कई लोगों को आपने सुना होगा, देखा होगा, पर्टिकुलर अक्षर का प्रोनाउंसिएशन बरोबर नहीं कर पाते हैं परफेक्टली। तो सब अलग अलग प्रकार के हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। मात्र छोटे बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी आपने देखा होगा प्रोनाउंसिएशन करने में जो है बहुत तकलीफ होती है। कई जिसको हम कहते हैं तुतलाते हैं, वो तुतलाते हुए जब बोलते हैं साहब, तो वो भी क्या है तो ज्ञानावरणीय कर्म ही बांधा है उन जीवों ने भी। इसी तरह से जो है मुख रोगी हो जाए, मुख के रोग हो जाए, आंख के रोग हो जाए, कान के रोग हो जाए, बधिरपना आ जाए, सुन भी ना सके, सही ढंग से बोल भी ना सके, ये सारे रोग जो है उनके ही होते हैं, समझेंगे। जन्म्याने मात वियोगी, जन्मते ही माता का वियोग हो जाए, ये भी इसी कर्म के कारण है। अब जन्म, बालक का जन्म होने पर माता पर ही आश्रित रहता है। माँ संभालेगी, माँ का दूध मिलेगा तब बालक जी सकेगा, नहीं तो कैसे जिएगा। अब जन्मते माता का वियोग हो जाए, माँ की मृत्यु हो जाए, बालक की मृत्यु हो जाए, पहले ही जन्म, 9.5 महीने के पहले ही जन्म हो जाए, तो क्या करेगा सब? ऐसी अवस्था में मृत्यु की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर वियोगी की अवस्था में दुखी होना पड़ता है। आज भी आप देख रहे हो प्री मैच्योर बेबी के जन्म हो रहे हैं, और आज भी आप देख रहे हो कोई जन्म देने के बाद जाकर के रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। सब क्या क्या परिस्थितियां निर्माण हो रही है इसमें। अब ये जो है होना भी ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्मों का विपाक है, फल है ना। आखिर संताप घना ने सो गिरे, मानसिक मेंटल टेंशन, स्ट्रेस ज्यादा होना, टेंशन ज्यादा होना, मानसिक रूप से सैडनेस आ जाना, जिसको आप लोग और भी जो मेंटल डिजीज कहते हो, वो सब इसी के कारण। मानसिक संताप क्या चीज है? मन संताप क्यों हो रहा है? डिप्रेशन क्यों हो रहा है? लोग डिप्रेशन में जाते हैं। मेंटल स्ट्रेस टेंशन के अंदर लोग कितने रहते हैं, क्या क्या करते हैं। फिर इतने मेंटल स्ट्रेस में रहने वाले सुसाइड के विचार करते हैं, आत्महत्या करने के विचार करते हैं। सब राग द्वेष की तीव्रता, उनका स्वभाव ही वैसा, और वैसा स्वभाव बनने के बाद क्लेश कसाय की संतप्त स्थिति बहुत भारी रहती। जिन जिन लोगों को इसमें से गुजरना पड़ता है, उनकी परिस्थिति आप देखेंगे तब पता चलता है। जो अनुभव करते हैं 2-2 साल 3-3 साल तक जब डिप्रेशन में रहते हैं, मेंटल टेंशन में रहते हैं, बस डॉक्टरों की गोलियां खाते रहते हैं, और डॉक्टर लोग भी और चतुर हैं साहब, बस स्लीपिंग टैबलेट दे करके सुलाते रखते हैं उनको। समझेंगे कहाँ ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है? सब साइकेट्रिशियन के पास कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है। मेमोरी लॉस होता है वो अलग से, ब्रेन स्ट्रोक आते हैं वो अलग से, कई प्रकार की तकलीफें आती है सामने, समझेंगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है, अब जीवों के मूंगा आने वाली बोबड़ा, धनहीना, मूंगे होते हैं। अब आप भी जानते हो कि जो बहरे होंगे वो मूंगे होंगे।
क्योंकि जो अक्षर ही नहीं सुने हैं, वो अक्षर उनके मेमोरी में प्रिंट ही नहीं हुए हैं, तो बोलेंगे कैसे? मति ज्ञान के अंदर तो क्या है, ये सब ज्ञान जो आपके स्टोरेज में रहेगा वो काम का है ना। मति ज्ञान जो है वो स्टोरेज वाला है। श्रुत ज्ञान का स्टोरेज नहीं, रोज नया नया है। लेकिन श्रुत ज्ञान से भी जितना आपने भक्तामर पाठ किया तो वो मति ज्ञान में स्टोरेज है। आपने कोई शास्त्र पाठ किया है, सूत्र पाठ किए हैं, ग्रंथ है, मेमोराइज किया है, तो वो जाकर मति ज्ञान में स्टोरेज रहेंगे। अब वो आपकी मेमोरी में शार्प होने चाहिए, तभी आप बोल सकेंगे, नहीं तो कैसे बोल पाएंगे? ये परिस्थिति है। क्यों आज भी लाखों लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ की संख्या में इंडिया के अंदर ही ब्लाइंड लोगों की संख्या आज भी 3.5-4 करोड़ की है। मूंगे बहरों की संख्या भी करोड़ों में है। कितनी बड़ी संख्या है, पूरी दुनिया का हिसाब लगाने जाओ तो कहाँ जाएंगे? अब ये तो हो ही रहा है ना, आज भी तो संसार में हो रहा है। अब इसी तरह से धनहीना, उनके पास धन संपत्ति का प्रमाण नहीं रहेगा, तब बेचारे क्या करेंगे? सब भीख मांग करके खाना पड़ेगा, बड़ी जिंदगी गुजारना उनके पास मुश्किल हो जाएगा सर। आज भी आप देखें व्यापार बिजनेस वगैरह तो कैसे हो गए हैं। आज के बिजनेस, आज के ज़माने के व्यापार के अंदर तो कोई कम बुद्धि वाले का तो काम ही नहीं है साहब। कौन किसको फंसा रहा है, कौन किसको कैसे जो है कैसे फंसा रहे हैं, कोई कैसे किस तरह से सब चल रहा है संसार के अंदर। 2 पैसे के पीछे लोग दुनिया भर का पाप करने को तैयार है। झूठ, चोरी, हिंसा आदि कोई बात, एक भी पाप कोई छोड़ते ही नहीं, बाकी नहीं रखते। आखिर वो कहाँ ले जाएगा? ऐसी स्थिति के अंदर धनहीन बिल्कुल जो है, धन संपत्ति न रहे तो वो जीवन कैसे गुजारेगा? आज महंगाई भी इतनी है, महंगाई के अंदर आप देख रहे हो प्रमाण कितना है, फिर जीवन गुजारना उनके लिए कितनी बड़ी भारी परिस्थिति। प्रिया पुत्र वियोगे लीना, कभी पत्नी का वियोग होता है, कभी पुत्र का वियोग होता है, कभी पति का वियोग होता है, तो आखिर पत्नी को पीछे दुखी तो होना ही पड़ता है ना। पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को कितना दुखी होना पड़ता है, या पुत्र की मृत्यु होने पर पिता माता को कितना दुखी होना पड़ता है। कई माता पिता आज भी हैं, पुत्र की मृत्यु हो गई है, वो अकेले जीवन गुजार रहे। कई माता पिता ऐसे हैं कि जो है पुत्र ने उनको जा करके घर से ही निकाल दिया है। अब पुत्र ने निकालना बोली है कि पुत्र वधू ने निकाल दिया घर से, बोले वियोग तो हुआ। आज कई माता पिता जिनको वृद्धाश्रम में जाकर के पिछली जिंदगी बितानी पड़ती है, तो कितना दुख होता है उनको, कितना मानसिक संताप होता है, कितना दुख होता है, सोचिए समझेंगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये जब होता है, प्रक्रिया है, प्रिया पुत्र वियोगे, पुत्र का वियोग हो जाए, पिता का वियोग हो जाए, आखिर है तो कर्म है ना। कर्म की प्रकृतियां कितनी है। आज हम जाकर के सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, मैंने दर्शनावरणीय कितना बांधा है, मति ज्ञानावरणीय कर्म कितना बांधा है, श्रुत ज्ञानावरणीय कितना बांधा है, एक एक प्रकार कितनी बार मैंने उपार्जन किया है, मेरी आत्मा के ऊपर ये आवरणीय कर्म प्रकृतियां कितनी है, कितने प्रमाण में है साहब। अब इसका जब ख्याल आएगा तब आप समझेंगे। अब इसमें से आज के वर्तमान 100 बरस के आयुष्य काल में कितनी उदय में आएगी, कितनी अगले जन्म में उदय में आएगी। कौन कौन सी कर्म प्रकृतियों का काल परिपक्व हो रहा है जो आज इस जन्म में उदय में आएगी, और कौन कौन सी कर्म प्रकृतियां ऐसी कि आज हम नई उपार्जन कर रहे हैं, नए कर्म बांध रहे हैं। अब वो वापिस कल क्या भविष्य में कैसे उदय में आएंगे। 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, मतलब कितना लंबा काल हुआ। आयुष्य तो हमारा है ही कितना, 100 बरस का आयुष्य है। आयुष्य इतना बड़ा लंबा तो है नहीं। इस समय हिंदुस्तान के अंदर जो है
126 बरस के शिवानंद जी एक बाबा है जो बिल्कुल योग के ऊपर जी रहे हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति ने उनको पद्मश्री दिया है। तो 126 बरस की उम्र आज उनकी है और बिना हाथ में कोई सहारा लिए फटाफट जो है नमस्कार वंदना करते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। आयुष्य बलवान है, आयुष्य के हिसाब से जीवन जी रहे हैं इतना बड़ा। अब सभी तो इतना आयुष्य लेकर के आए कि नहीं आए पता नहीं, अपना अपना आयुष्य। परंतु आपने एमने रसीला बेन ने पूछो, रसीला बेन 100 वर्ष तो पूरा करशो ने? वो जवाब नहीं देंगे। चलो माता जी आप तो करेंगे 100 वर्ष? काय खबर નથી। खबर के हमने तुम्हारी इच्छा बोलो ने पण હા, જૈન ધર્મ આત્મા આવ્યું છે તો એને જીવવું છે। जैन तो हो ही आप, जैन धर्म तो आदमी है, फिर क्या तकलीफ। 100 वर्ष का आयुष्य तो पूरा करेंगे कि नहीं? आप करने की इच्छा है? હા સર। मीना बेन, डू यू वांट टू लिव फॉर 100 years? If I can live healthy, then only. Then no, without any condition. Healthy, it is depend on particular karma. Either ashata vedaniya karma, what type of the karma will come, nobody can say. लेकिन हमारी इच्छा प्रबल हो कि भाई हाँ हम इतना बरस जीना चाहते हैं, ऐसी कोई हमारी भावना बहुत कम लोगों में मिलती है। ये भी बड़ा डिफिकल्ट है। इच्छा भी नहीं है, वो है कितना जिएंगे कितना पता नहीं, लेकिन इच्छा भी नहीं है इतनी प्रबल। अब यहाँ पर कहते हैं कि मूंगा नेवली बो बड़ा धनहीना, मूंगे बन जाए, मूक बधिर बन जाए, बोबड़े बन जाए, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट न कर पाए, ऐसा भी होना है। प्रिया पुत्र वियोगे लीना। और तीसरे आगे बढ़कर कह रहे हैं मूर्ख अविवेक भी ना रे। अब वो बिल्कुल जो है मूर्ख होना एक अलग बात है और मेंटली रिटार्डेड होना एक अलग बात है। ध्यान रखिए, मेंटली रिटार्डनेस के अंदर तो मेमोरी नहीं है, माइंड नहीं है उसके पास, लेकिन यहाँ पर मूर्ख कहना मतलब जो पागल हो जाते हैं, क्या लाए कि नहीं। अब उनके पास जो है बड़बड़ करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द रहता है, 2 ही शब्द रहते हैं, वही रिपीट 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 करके बड़बड़ करते रहते हैं। ऐसी भी बात होती रहती है। सुनिए, अविवेक भी ना रहे। कई लोगों की लाइफ में श्रुत ज्ञान कम रहता है तो विवेक नहीं रहता है। विनय विवेक जो है, जो ज्ञानाचार है वो भी निकल गया और विवेक नहीं रहता है। अविवेकी बन करके लैंग्वेज बोलना, अपने से बड़ों को भी एब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली गलौज की भाषा में बोलना, इंसल्टिंग लैंग्वेज करना। चलो आप वंदना न करो, नमस्कार न करो, लेकिन कम से कम एब्यूजिंग लैंग्वेज में अपशब्द बोल करके तो किसी को मानसिक संताप न पहुंचाए, इतना तो करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहा है कि भाई साहब आप वंदना करिए, हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए, कोई ऐसा तो नहीं कह रहा है। करो तो वो ज्ञानाचार है। ये तृप्ति बहन जी देखिए, आप रोज ही बड़े रस पूर्वक, रुचि पूर्वक, इच्छा पूर्वक वंदना कराते हैं रोज पहले ही क्लास में, तो ये भी तो ज्ञानाचार है ना। ये ज्ञानाचार है, ये अपनी रोज ज्ञानावर्णीय कर्म की निद्रा करते हैं। आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्लास में बैठिए तो एक बरोबर बहुत अच्छी तरह से एक डिसिप्लिन का पालन हो। हाँ साहब, हम पढ़ने बैठे हैं, हम सीखने बैठे हैं, हम सर्वज्ञ केवली भगवंत का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम गुरु महाराज के पास सामने बैठे हैं सन्मुख, उनसे हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बरोबर हमको जो है एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए साहब, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये आपको भी फायदा है और विनय विवेक का भी इसमें आचरण होता है। और विद्या उपार्जन कर रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट हम ग्रहण करें, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जाने रणनु रोज रे, वो पागलपन जब उनका छा जाता है तो जैसे जंगल के प्राणी जो है, रोज एक गुजराती भाषा में प्राणी का नाम है जिसको नील गाय बोलते हैं ना, अब वो घूमते फिरते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। अब उसको कोई वैल्यू नहीं, कोई पूछे नहीं, कोई कीमत नहीं, कुछ नहीं समझता है, बस उसको दौड़ना है, इधर से उधर घूमता है।
तो वैसे ही जो है एक लिविंग एग्जाम्पल में हम जैसे किसी को साला गधा कहते हैं, ठीक है, अब्यूजिंग लैंग्वेज है कि आपने किसी को गधा कहा, समझे कि नहीं। तो ऐसी भाषा यहाँ पर होती है, तो ऐसे भी जन्म होते हैं। ज्ञान तणी आशा तना करी दूरे, जिन भक्ति करो भरपूरे, हरीश रहो श्री शुभ वीर हजूरे। ये वीर विजय जी महाराज थे। इन्होंने अपने टाइम के अंदर जब 64 प्रकार की पूजा रची है, उसमें ज्ञानावर्णीय कर्म की पूजा रचते समय ये इन प्रकार के विपाक, विपाक का मतलब जो है रिजल्ट है। जब ज्ञानावर्णीय कर्म बनता है, वो उदय में आता है, तब क्या परिस्थिति होती है साहब। कई लोगों को देखिए, पुस्तक हाथ में लेके पढ़ नहीं सकते हैं, प्रॉपर रीडिंग नहीं कर सकते हैं। कई लोगों को देखिए लिख नहीं सकते हैं, प्रॉपर स्पेलिंग लिखना उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट होता है, समझे कि नहीं। कई लोगों को आप देखें कि खुद पुस्तक पढ़ते हुए कुछ समझ नहीं पाते हैं। कई लोगों को आप देखेंगे वो 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, लेकिन दे कांट एक्सप्लेन इट, दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन इट। अब वो दूसरों को समझा नहीं पाते, वो कहते नहीं नहीं मैंने पढ़ लिया, मेरी समझ में आ गया, लेकिन वो दूसरों को समझा नहीं पाते। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के ज्ञानावर्णीय कर्म हैं, और इसमें अब डिफाइन करना है हमको कि मति ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय होता है, तब मेमोरी में कमी आएगी, याद रहने में कमी आएगी, पिछला भूलेंगे आप। अब पिछला मतलब क्या, अभी की 1 मिनट के पहले का, 1 घंटे के पहले का, 1 दिन के पहले का, 1 महीने के पहले का, 1 बरस के पहले का। अब कितना पिछला भूलेंगे साहब। और फिर श्रुतक ज्ञान को आप डिफाइन करेंगे तो अलग कैसे करेंगे। श्रुतक ज्ञान का काम है समझना, समझाना, बुद्धि चलाना, ये श्रुतक ज्ञान का काम है। तो श्रुतक ज्ञानावर्णीय कर्म होगा, वो समझ नहीं पाएगा, समझा नहीं पाएगा, बुद्धि नहीं चलेगी। हर एक के अंदर है, सबकी बात है, सबके पास। क्योंकि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है और एक टीचर आके पढ़ा रहा है, तो सबको एक सलीका नहीं आ रहा है। मति ज्ञान के अंदर भूल रहा है, ज़्यादा भूलेंगे, मेमोरी कम रहेगी, याद रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी परिस्थितियां बढ़ती रहती है, होती रहती है। और फिर हमारे इंद्रियों के रोग जो है, आँख नाक कान के रोग है सर, ये भी तो हमारे साथ है। चमड़ी के ऊपर वाइट स्पॉट हो जाते हैं, सफ़ेद चमड़ी के ऊपर काले दाग बन जाते हैं, ये सारे ही होते रहते हैं। तो स्पर्शेंद्रिय ये भी तो इंद्रिय है ना, आखिर तो ज्ञानेंद्रिय है। अब इसके ऊपर भी जब आवरण आ जाएगा, तब स्किन डिजीज जो होने वाले हैं, तो एक स्किन डिजीज का कारण ज्ञानावर्णीय है, एक स्किन डिजीज का कारण जो है अशातावेदनीय कर्म है। दोनों ही अलग अलग प्रकार के कर्म है। मैं आज जो है यहाँ पर ये मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान का डिवीज़न पूरा कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अवधि ज्ञान लेंगे, फिर अवधि ज्ञान के बाद मन प्रयोग ज्ञान लेंगे, फिर केवल ज्ञान लेंगे। इस तरह से ये ज्ञान के विषय की जो बात चल रही है, तो एक बार क्या है कि भाई ज्ञानावर्णीय कर्म पूरा समझ में आ जाए, दर्शनावर्णीय कर्म पूरा, एक एक कर्म को हम टॉपिक वाइज ले रहे हैं, तो इससे हमको ये समझना है। और ये अतिचार और आचार को भी समझ लें, विराधना को भी समझ लें, ताकि हम नए कर्म को बांधने से बच सकें। क्योंकि ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं, अभी जो आपने सुना ये सब रिजल्ट के विभाग के, और दुनिया में देख रहे हैं हम, सामने दिखाई दे रहा है पब्लिक के अंदर। ये पब्लिक में आज हम जो देखते हैं, तो ऐसे भव हम करके आए हैं ना, कई जन्मों में, पिछले जन्म में ऐसे जन्म तो हम करके बिता के आए। अब वापिस न करने पड़े, अब वापिस हमको नए कर्म बांधने की नौबत ना आए, उस तरीके से हम जीवन जिए तो फायदा। हाँ जी, मैं रुको यहाँ पर, बोलिए साहब, आपको जिनको प्रश्न पूछना है। सुनीता जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि देखो अभी क्लासेस काफी चलती है, तो अगर समझो मेरे हस्बैंड ये क्लास करते हैं और मैं ये क्लास करती हूँ, तो सुनील बोलते हैं कि वो भी क्लास सुन, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म बन रहा है? आपको परीक्षा कर लेनी चाहिए कि दूसरी बार 2 बार रिकॉर्डिंग सुन करके फिर देखिए कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
वो पहले क्या था कि आपका कंसंट्रेशन नहीं था उधर, ठीक है चलो, इंटरेस्ट नहीं होना वो भी हो सकता है, लेकिन अब आप उसको 2 बार सुन करके ट्राई करो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आ रहा है। आपने 2 बार 3 बार ट्राई कर लिया, अब समझ में आ रहा है, तो ये मत कहिए कि मेरा कर्म है, आपका एफर्ट कम है। लेकिन अगर कर्म ही भारी होगा तो 10 बार सुनोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, फिर आपका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। अब क्या है कि सब मोहनीय कर्म भी तो साथ में है, राग द्वेष के कर्म है, क्लेश कसाय के कर्म है, नए नए कर्म बांधने के भी तो हमारे हाथ में हम कर रहे हैं सब। लेकिन अब क्या है कि ज्ञान का चढ़ना और मति, मेमोरी और बुद्धि सामने इतने प्रमाण में होनी चाहिए। अब आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास बुद्धि है, आप ज़्यादा प्रयत्न करेंगे जल्दी चढ़ेगा। अब किसी के पास कम बुद्धि है तो उसको 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी आपकी बुद्धि शार्प है तो शायद आपको थोड़ी देर में ही आपको समझ में आ जाए, आप सीख लो। परसेंटेज पर है, समझेंगे, आप देख सकते हो ट्राई करके। हाँ जी, नवीन भाई बोलो। प्रणाम महाराज साहब। आपने बताया जो ज्ञानाचार और इसके दर्शनाचार का अतिचार में जीवन में ऐसा होता ही रहता है कि आज से 10 साल 20 साल पहले जो डिसीजन लिया था वो देख के बाद में 10-20 साल बाद में ऐसा आता है कि ये बिल्कुल गलत था, उसके कारण चलता रहता है। तो ऐसा आज भी लग सकता है, बहुत से टाइम पहले ऐसा लिया था उसका, तो उसको हम किसमें माने और उससे कैसे छूटे? डिसीजन कैपेसिटी श्रुतक ज्ञान के अंदर आ रही है। डिसीजन कैपेसिटी जो है वो श्रुतक ज्ञाना वर्णीय कर्म आपका ज़्यादा होगा तो आप जो है प्रॉपर सही डिसीजन और सही टाइम पर नहीं ले पाओगे। आप समझिए, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है और फिर आप हिचकिचाएंगे, थोड़ा सा पजल हो जाएंगे, मैं लूँ कि नहीं, डिसीजन लूँ कि नहीं, डिसीजन लूँ कि नहीं, आपको जो है थोड़ा जजमेंट नहीं आएगा, तो वो आपका श्रुतक ज्ञाना वर्णीय कर्म है। अगर आपका श्रुतक ज्ञान परफेक्ट है तो आप इमीडिएट फटाफट डिसीजन लेंगे। अभी nowadays in India, all the people say that the Modi is that much strong mind. You see, he can take the strong decision in a very few time में, हालांकि तो वो ले सकता है, but each and every person have not that much capacity to take the strong decision, very hard decision लेना सबके वश की बात नहीं होती है। लेकिन अब उस कर्म को घटाने के लिए अब ज्ञानाचार बढ़ा करके फिर देखिए, अब 10 साल पहले, 20 साल पहले और आज में मेरा कोई चेंजेस है? आज आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, तो ये कर्म भी तो फ्लेक्सिबल है ना। कर्म की प्रकृतियां ये आपके चेंजेबल है। हम निद्रा करेंगे तो घटेगा कर्म, हम प्रयत्न करेंगे, ज्ञान की उपासना करेंगे तो बढ़ेगा हमारा गुण, ज्ञान बढ़ेगा। दोनों बात है ना। हाँ जी, बोलिए योगी बहन। प्रणाम महाराज साहब। वो श्रुत ज्ञान की प्रक्रिया आपने 14 और 20 बताई, वो समझ नहीं आई। 14 भेद बताए थे ना हमने पहले। हाँ, मैं भूल गई। अच्छा, आप जरा वापिस सुन लेना। 14 ओके। बताए थे और दूसरा एक आइदर और का विकल्प है। आइदर 14 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, तो उसमें शास्त्र विराधना वगैरह जो प्रकार आए, उसमें अक्षर अनक्षर वगैरह के जो भेद हैं सब जरा वापिस सुन लेना, आपको ये आ जाएगा सामने। थैंक यू। अमन जी बोलिए। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि जिसको 11 का उदय रहेगा उसको मतलब माँ के बिना माँ मर जाएगी या माँ के बिना पैदा होगा, तो इससे 11 का लिंक कैसे होगा, मतलब कि बच्चे को माँ ने छोड़ दिया वगैरह? देखिए, जैसे कर्म बांध करके आए हैं जी, तो माँ से तो सीखना है ना, माँ से संस्कार लेना है, मदर लैंग्वेज है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है। अब वो वहाँ पर ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय होगा, माँ ही चली जाए, माँ के बिना बच्चे का जीवन हो,
तो संस्कार कहाँ से आएंगे, लैंग्वेज कहाँ से आएगी, माँ का प्यार तो नहीं मिलेगा ना, तो कर्म का उदय तो भुगतना ही पड़ेगा। आप देख लो, आज भी देख लो, जिनको माँ का सब कुछ संस्कार मिला है उन बच्चों की लाइफ देखो, और जिसको बिल्कुल नहीं मिला है उसकी लाइफ देखो, रात दिन का अंतर आपको दिखाई देगा। हम तो रोज देख रहे हैं संसार के अंदर, काफी एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ बोलो कुंजल बहन, आपको प्रश्न है? हाँ साहब जी, मुझे वही था कि पहले 1 साल है ना, मैं दूसरे क्लास कर रही थी, फिर आपका सुना तो बहुत अच्छा लगा, वो क्लास छोड़ दिए, तो राग द्वेष हुआ कि? नहीं नहीं, राग द्वेष का सवाल नहीं है। फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द प्रॉपर नॉलेज, आपको हाँ इंटरेस्ट लगा कि आपने वो छोड़ा, तो राग द्वेष का सवाल नहीं है। अगर वही विषय वहाँ पर भी सिखा रहे हैं, हमने जो है ज़्यादा डिटेल में थोड़ा समझने का कोशिश किया आपने, कल यहाँ से मेरी छोड़ करके और दूसरे की क्लास आप अटेंड करिए ना, जहाँ से आपको प्रॉपर सीखने, समझने, जानने को मिल रहा है, तो आप जरूर करिए। ये तो अपनी चॉइस पर है, और आपको आराधना तो करनी है, ज्ञान तो मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी चंद्रेश भाई बोलो। સાહેબ જી આપે સુખવિજયની જ્ઞાન વર્ણ્ય પૂજામાં છેલ્લે બતાવ્યું જીન પૂજાનું એવું કંઈ બતાવ્યું, એકચ્યુઅલી શબ્દ મને યાદ નથી રહ્યા, પણ એનાથી પણ સાહેબ આ મતિ જ્ઞાન ને સૂત જ્ઞાન ના કર્મો દૂર થાય સાહેબ? હા, અમે વાંચી છે, તમે ફરી વાંચજો, તમારી પાસે ઘરે ચોપડી હોય તો શુભ વીર વિજય મહારાજની પુસ્તકમાં 64 પ્રકારી પુસ્તકમાં જ્ઞાનાવરણ્ય કર્મની જ પૂજાની છે। ज्ञान तणी आशातना करी दूरे, आशातना, ज्ञान की आशातना दूर करके, कम करके अब आप ज्ञान की आराधना अच्छी करिए। जिन भक्ति करो भरपूर। अब जिनेश्वर परमात्मा केवल ज्ञानी है ना, तो जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति करने से भी लोग ज्ञानावरणीय कर्म खपाते हैं। श्री शुभ वीर जुरे सुख माहे मगन, ये उनके शब्द है, मैंने अर्थ किया है आपके सामने। हाँ जी देखिए, एक तो अब वापिस 14 आने वाली है, और 14 के दिनों के अंदर जो यहाँ पर रखे हैं कार्यक्रम, आपको जिनको भी उसमें पार्टिसिपेट होना है, लास्ट 14 के दिन भी काफ़ी अच्छी तरह से लोगों ने इंटरेस्ट लिया था। तो क्या है, हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, जो लोग आप भी प्रतिक्रमण करते हो तो कृपया न अटेंड करें, जो प्रतिक्रमण नहीं करते हो तो ज़रूर आप अटेंड करें। वो भी एक क्विज़ के जैसा ही हो जाता है, तो क्विज़ के अंदर आपको प्रश्न वगैरह पूछा जाए, आप उत्तर वगैरह दो, आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। आपको प्रश्न वगैरह बनाएंगे, उस समय आपको दिखाएंगे, यहाँ पर बताएंगे, और आप उनका उत्तर दे सकेंगे, तो ये भी फ़ायदा है। कल भी मंगलवार है, कल वापस जो है गणधरवाद की क्लास भी है, और ये भी क्लास है, दोनों है। आप समय पर, लेकिन थोड़ी पुरानी क्लासों का अभ्यास भी वापस करिए, नहीं तो क्या भूल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, स्टडी करेंगे, लिखेंगे, तो बाकी काफ़ी अच्छी तरह से उपस्थित रहेगा। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, येषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं अवै मंगलम्। जय जय मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां। जय